हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरी यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास कॉलर वाला बंद कॉलर का गला है और इसमें ये लाइनिंग है और ये 2 मीटर है। इसको अस्तर या इनर भी आप बोल सकते हैं। तो 2 मीटर है, तो जो लेंथ है वो हम इसी के अनुसार रखेंगे और जो लाइनिंग की लेंथ है वो हम लाइनिंग के हिसाब से रखेंगे। जो मेन लेंथ है वो हम इसके अनुसार रखेंगे। तो देखिए, इसमें हमें अस्तर लगाकर किस तरह से इस सूट की कटिंग करनी है और गला उतारे बिना ही हम इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे। उसके लिए हम इसमें पार्ट 2 बनाना पड़ेगा हमें। तो उसकी स्टिचिंग के लिए हम इसका पार्ट 2 देखिएगा आप। तो क्योंकि यदि हम इसी में इसकी स्टिचिंग करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। तो जो भी हमारा बंद कॉलर का गला होता है तो उसमें जो हम तीरा होता है वो अधिक लेते हैं। देखिए, ये अस्तर है और इसमें जो भी हमारा हिप और पल्ले के अनुसार हम इसको फोल्ड करते हैं। अब देखिए, जो हमारी हिप है इसमें वो 44 है। 44 का हाफ हुआ 22। अब 22 का भी जो हाफ है 1/4 है वो हमारा हुआ 11। तो 11 में हम 2 प्लस करते हैं। 11 है, 11 में 2 प्लस करें तो हमारे वे 13। तो 13 इंच में हमने इस कपड़े को लिया हुआ है। तो देखिए, जो इसमें हमें लंबाई तीरा हम इसमें 8 इंच का रखेंगे क्योंकि बंद गला है तो हम इसमें तीरा बड़ा रखते हैं। तो 7.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 8 रखूँगी। और जो लंबाई है इसमें हमें 45 इंच की लेनी है। और जो चेस्ट है, छाती है, वो 42 है। 42 का हाफ हुआ 21। और जो निशान है हमारे 1/4 पर यानी 10.5 पर लगेंगे। इसी तरह कमर है, कमर हमारी 36 है और 36 का जो हाफ हुआ वो 18। और जो निशान लगेंगे 1/4 पर वो हम 9 पर लगाएंगे, 9 पर। हिप हमारी 44 है और 44 का हाफ हुआ 22 और उसका भी हाफ हुआ 11 यानी 1/4 हुआ 11। तो जो हिप का निशान है हमारा 11 लगेगा और उसमें हम +2 करेंगे। तो 11 में हम +2 करेंगे तो 13 इंच का हमें कपड़ा फोल्ड करके देना होगा। पल्ला भी हमारा 22 है और 22 में इसी तरह 22 का हाफ हुआ 11। 11 में हम 2 प्लस करेंगे तो ये भी हमारा 13 लेना पड़ेगा। तो इसी हिप और तो यदि हिप हमारी अधिक होती है तो हमें उसके अनुसार कपड़ा लेना पड़ता है। यदि हमारा पल्ला अधिक होता है, दामन अधिक होता है, बॉटम जिसे बोलते हैं, यदि वो ज़्यादा होता है तो उसके अनुसार हम कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो ये हमारी हिप और पल्ला बराबर है तो उसी के अनुसार हमने इसको 11 + 2 हमने लिया है, तो ये हमने 13 इंच पर लिया है। अब देखिए, लेंथ हमारी इसमें कम है, 38 इंच है और हमें ये अधिक 45 इंच में रखना है। तो जो मेन फैब्रिक है 45 की लंबाई हम उसमें रखेंगे और अब हम इसी की लंबाई के अनुसार इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो जो तीरे का निशान है वो हम 8 इंच का लेंगे और आर्म होल हम 7 इंच का लेंगे, 7 इंच। अब चेस्ट का निशान हम लगाएंगे 1/4 10.5 पर और ऊपर की तरफ से जो हम कमर का निशान लगाएंगे वो हम 8.5 पर लगाएंगे और कमर हम 1/4 है हमारा 9, तो 9 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे कमर का। अब जो हमें हिप का निशान लगाना होता है तो यदि आप चाक बढ़ाई रखना चाहते हैं तो आप 19 इंच पर लगा सकते हैं। 20, 21 या 22 पर भी आप निशान लगा सकते हैं। तो आप ऊपर की तरफ से ये निशान लगा सकते हैं। तो मैं 22 इंच पर अपना निशान लगाऊंगी हिप का। तो हिप हमारी है 1/4, हमारा 11 है। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच हमने मार्जिन का अलग से रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये 11 इंच पर हमारा हिप का निशान है। अब सबसे पहले इस निशान को, कमर के निशान को हम चेस्ट के निशान को कमर के निशान के साथ और कमर का निशान फिर हम हिप के निशान के साथ मिला देंगे। और 2-2 इंच का यहाँ पर भी हम मार्जिन का रखते हुए इस तरीके से, और आप चाहें तो इस तरीके से इंच टेप के साथ भी आप गोलाई दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर दें इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर हम आपको बताते हैं इस तरह से और फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से और यहाँ पर आप हल्की सी गोलाई कर दें। तो 2-2 इंच हमने मार्जिन का रखा हुआ है। अब देखिए, पल्ला भी हम इसी में निशान लगा कर बताते हैं आपको। तो 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे पल्ले का, इंच हमने मार्जिन का रखना है और सीधी लाइन हम इसकी ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, इसमें जो आर्म होल का हम निशान लगाते हैं इसमें ये चीज़ भी हमारी अधिक हो जाती है इस तरीके से।
तो ये देखिए जो आगे का हमारा आर्म होल बैठेगा वो 16 इंच का और आधा इंच हमारा सिलाई का जाएगा, और पीछे का हमारा जो खुलने के बाद ये बैठेगा 18, तो उसका हाफ है 9 और आधा इंच हमारा सिलाई का, दोनों तरफ आधा आधा इंच हमारा सिलाई का जाएगा। और गले का हम इसमें कोई निशान नहीं लगाएंगे क्योंकि गला हमारा उसमें बना हुआ है, तो उसी के अनुसार हमें इनर लगानी है। तो किस तरह हम इस इनर को लगाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। अब देखिए एक कट हम यहाँ अपनी चेस्ट के निशान पर लगाएंगे और एक हम कमर के निशान पर लगाएंगे और एक हिप के। अब जो आगे का पीस है उसको हम अलग करेंगे और जो हमारा ये आर्म होल का निशान है इसकी हम कटिंग करेंगे। अब जो निशान है इनको हम डार्क करेंगे और दूसरी तरफ भी हम लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से करेंगे और दूसरी तरफ पूरा मिलाते हुए निशान लगाएंगे। थोड़ा हाथ के साथ इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और देखिए निशान हमारे इस तरफ हल्के हल्के दिख रहे हैं और इन्हीं को हम डार्क कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए हिप तक, तो दोनों तरफ हमारे निशान लग चुके हैं। अब देखिए ये हमारा गला है और ये पीछे का पीस इसमें है और ये हमारा आगे का पीस है। तो सबसे पहले जो हमारी ये दोनों तरफ की ये देखिए सिलाई इसमें लगी हुई है, तो सिर्फ यहाँ तक ये पैन हमें जो है कॉलर है इसको हमें नहीं हटाना, सिर्फ हमें जो सिलाई है वो यहाँ तक खोलनी है दोनों ही तरफ से। तो देखिए सिर्फ हमें यहाँ तक इसको खोलना है। ये देखिए इस तरीके से हमें सिर्फ यहाँ तक इसको खोलना है और इसी तरह से हमें इधर भी इसको इसी तरीके से यहाँ तक खोलना है। अब देखिए दोनों ही तरफ से हमने इस तरीके से, ये देखिए ये हमारा पीछे का पीस है और ये हमारा आगे का। अब सबसे पहले इसका सेंटर बनाते हुए हम इसको, अब इधर हमने आगे का पीस कर लिया और ये हमारे पीछे का है और पूरा इसको इस तरीके से उल्टी साइड से हम इसको सेंटर बनाएंगे। पूरा सेंटर हमने इसका बना दिया है। ये देखिए इधर से, ये देखिए ये हमारे अंदर पट्टी इस तरह जाएगी और ये हमने पूरा इधर से सेंटर नीचे तक बनाया हुआ है और ऊपर भी हमने जो खोल कर रखा था इसको भी हमने इस तरह से मिला दिया है। अब इसी के ऊपर हम अपनी जो इनर की कटिंग की है उसको रखेंगे। अब देखिए पूरा इसको ऊपर तक, इसमें इनर हमें किस तरह लगानी है, इस गले में इनर लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो ही हम आपको बताएंगे किस तरह से हम इसके अंदर इनर को लगाएंगे। और देखिए पूरा ऊपर तक मिलाते हुए हम इसको रखेंगे। कि इसकी जो लेंथ है हमारी इनर की कम है और इसकी हमने 46 इंच है, ये पूरा हमने रखना है क्योंकि आधा इंच हमारा ये ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। ये देखिए नीचे इसमें बॉर्डर भी लगा हुआ है, तो ये इसकी लेंथ हम पूरी रख लेते हैं और अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए अब हमें करना क्या है, इसको हम इस तरह से करेंगे और जो पीछे का पीस है इसी तरीके से हम इसको इधर की तरफ करते हुए पलट लेंगे और इसको भी हम इस तरह से, ये जो हमारा तीरे आपस में मिले हुए हैं, ये देखिए जो तीरे हैं हमारे मिलाते हुए इसको भी हम सेंटर से इस तरह से करते हुए रखेंगे, पूरा मिलाते हुए इस तरीके से। और जो ये आगे की कटिंग है इसको हम अलग कर देंगे और पीछे के पीस को बराबर मिलाकर रखेंगे। अब देखिए बैन को हमने इससे अलग नहीं किया, आगे के पीस की कटिंग की और अब ये हमने पीछे के पीस को पूरा बराबर मिलाकर रखा हुआ है और इसके ऊपर ही हम जो हमारी इनर है इसको रखेंगे।
पीछे के पीस को हमने इसके ऊपर रख लिया है और इसकी लेंथ देखिए जो ये पूरी है। और अब जो नीचे हमें इसमें फोल्ड करके नीचे कपड़ा दूसरा लगाना पड़ेगा। आगे के पीस में बॉर्डर है तो इसमें हमें नीचे कपड़ा फोल्ड करके तुरपाई के लिए अलग से लगाना पड़ेगा। तो वो जो हम इसकी स्टिचिंग इसके पार्ट 2 में दिखाएंगे तो हम उसमें बताएंगे। तो अब बिल्कुल इसके बराबर हमने इसको रखते हुए इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए यहीं से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। अब देखिए पीछे के पीस की भी हमारी कटिंग हो चुकी है और ये हमारा आगे का पीस था। और देखिए बैन हमने इसके साथ ही लगी हुई है और इसको हमने अलग नहीं किया। इसी के साथ हम इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे आपको। तो इसको हम करते हैं अलग और इसकी जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब देखिए इसमें जो नीचे यहाँ पर साइड में बॉर्डर लगा हुआ है ये हम नीचे बाजू पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसके ऊपर से हटा देते हैं, इसको इसके ऊपर से निकाल कर, और नीचे जब हम मोरी बनाएंगे तो उस पर हम इसको लगाएंगे। और देखिए इसको बॉर्डर को हमने अलग कर दिया है। अब बचे हुए कपड़े में से हमें बाजू की कटिंग करनी है। अब देखिए जो बाजू की लंबाई है वो हम 16 इंच की रखेंगे और उसमें +2 करेंगे तो हमारे पास होगा 18 इंच का कपड़ा। और मोरी हमें 5.5 इंच की रखनी है और उसमें 1.5 इंच कपड़ा हमें मार्जिन के लिए रखना है तो हमारे पास ये हो जाएगा 7 इंच का। अब देखिए अस्तर जो हमारा कुर्ते की साइड से बचा था तो ये हमारे पास है और इसमें भी हमें जोड़ लगाकर पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ तक। और इसकी जो लंबाई है 16 हमें बाजू की लंबाई रखनी है तो 16.5 पर हम निशान लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा जब सिलाई में यहाँ पर चला जाएगा तो ये देखिए 16 इंच की रह जाएगी। तो एक 16.5 पर हमने ये निशान लगाया और एक हम 18 इंच की हमें नीचे फोल्ड के लिए कपड़ा चाहिए तो एक हम 18 इंच पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चौड़ाई हमें पूरी करनी है तो जो नीचे का कपड़ा है इसको हम जोड़ के लिए ऊपर लगाएंगे। तो 18 इंच का कपड़ा हम इस तरह से कटिंग कर लेते हैं और 4 फोल्ड कपड़ा है ये हमारे पास। तो सबसे पहले जो ये आगे पीछे है इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब ये 4 फोल्ड में कपड़ा हमारे पास है, 2 फोल्ड ये हैं और 2 फोल्ड हमारे पास ये हैं। अब जो ये कपड़ा बचा हुआ है यहाँ नीचे की साइड से तो इसको हम बाजू में लगाएंगे। तो जो हमने चेस्ट रखी थी वो हमने 10.5 इंच की रखी थी 1/4 के हिसाब से। तो इतना कपड़ा हमें आगे 10.5 है तो हमें कम से कम ये 11 इंच हमें ज़रूर रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस करके थोड़ा और हमारे पास कपड़ा हो जाता है जब हम फिटिंग का निशान लगाते हैं। तो ये हमारे पास कपड़ा है। अब देखिए इस साइड से खुला हुआ है तो हम इसी को हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देते हैं। इंच की चौड़ाई हम इसमें रखेंगे 11 इंच की। ये देखिए इस तरह से दिखाते हैं तो ये हमारे पास 11 इंच की चौड़ाई है और यहाँ पर हमें इसको 2.5 इंच का निशान लगाना है गोलाई के लिए। अब ऊपर से यहाँ से हमें 1 इंच छोड़ते हुए और धीरे धीरे इसकी शेप देते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे। और लेंथ हमने इसकी 16.5 हमने निशान लगाया था और इसको हमने सिलाई का कपड़ा रखते हुए आधा इंच इसके ऊपर रखा हुआ है। 5.5 इंच की हमें मोरी रखनी है, 5.5 इंच की, और 1.5 इंच हम आगे रखेंगे इस तरीके से। और सबसे पहले जो आगे ये निशान है इसको हम इसके साथ इस तरह मिला देंगे। और चेस्ट हमने 10.5 पर निशान लगाया था, हमने जब कुर्ते पर निशान लगाया था तो जो 1/4 था 10.5 था उसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो देखिए काफ़ी कपड़ा हमारे पास मार्जिन के लिए यहाँ पर रह जाता है और इस निशान को हम फिटिंग के निशान के साथ इस तरह मिला देंगे। ये देखिए अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से इस तरह देते हुए अब एक निशान हम कट का यहाँ लगाएंगे तैयार फिटिंग पर और एक जो हमने यहाँ पर 16.5 इंच का निशान लगाया था तैयार बाजू का यहाँ लगाएंगे। ये देखिए
अब इसी के अनुसार हम जो हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है इस पर हम कटिंग करेंगे। अब देखिए इसमें भी हमारे जोड़ लगेगा, तो हमारा 18 इंच में वो कपड़ा था, तो इसको भी हम इस तरह 18 इंच में पहले फोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए इसको भी हमने 18 इंच में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, 18 इंच। अब जो एक्स्ट्रा कपड़े इसकी हम कटिंग कर देते हैं और इस साइड से भी हम इसको बराबर कर लेते हैं। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इसकी 4 फोल्ड है और चौड़ाई इसकी कम है, तो जो पीछे के पीस की तरफ से हमारा कपड़ा बच रहा था तो इसको भी हम इसी तरीके से 18 इंच में फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसको भी हमने 18 इंच में फोल्ड किया है। अब ये देखिए इसको हमने 18 इंच में इस तरह फोल्ड कर लिया, डबल है ये, और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे से भी हम इसको कटिंग कर लेंगे और इस साइड से भी बराबर कर लेंगे इसको हम, ये देखिए। और जो ये खुली साइड अब हम इसको इधर करेंगे, पूरा मिलाते हुए आधा इंच सिलाई का कपड़ा लेते हुए हम इसके ऊपर रखेंगे इसको, ये देखिए पूरा। और जो हमने इनर के ऊपर कटिंग की थी बाजू की वो इसके ऊपर रखेंगे। और देखिए इसको भी हमने इसके ऊपर बंद तरफ, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी इधर खुली तरफ है, तो ये हमने जोड़ लगाने हैं, तो ये इसकी खुली साइड हमने इसके खुली तरफ रख दी है क्योंकि जोड़ लगेंगे ये, और इस साइड हमारी बंद साइड है। इसी के बराबर रखते हुए इसकी हम कटिंग करेंगे। अब ये हमने बंद रखा था इस साइड, तो यहाँ से हम इसको खोल देंगे और जो हमने कट मार्क फिटिंग के इसमें लगाए थे इनर के ऊपर, तो वो इसमें भी हम लगा देंगे। इसी तरह नीचे की तरफ भी यहाँ पर एक निशान कट का लगाएंगे, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसान तरीके से हमने कॉलर वाले गले की बिना कॉलर को अलग किए हुए इसकी कटिंग करनी हमने आपको बहुत आसान तरीके से बताई है। और बाजू को भी हमने देखिए इनर में भी हमारे जोड़ आया है और इसमें भी हमारे जोड़ है मेन फैब्रिक में, और किस तरीके से हमने दोनों ही कुर्ते की और बाजू की जोड़ लगाकर किस तरह कटिंग और स्टिचिंग हम इसके पार्टों में डालेंगे। तो बहुत आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग बताई है। और जो हमारा गला है ये भी हमने इसको अलग नहीं किया है और बहुत सफाई के साथ ही ये हमारा रहेगा, क्योंकि उतारने के बाद जब हम इसको दोबारा लगाते हैं तो उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो आप चाहें तो बाद में एक डबल सिलाई इसको पक्की करने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से अटैच हुए हम इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे, तो हम इसके पार्ट 2 में बताएंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।